शिवम सुंदरम सतो यशोमती मैया से बोले नंदलाल। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसी कई फिल्में मौजूद हैं जो आज भी बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती हैं। राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम ऐसी ही फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की कहानी से लेकर इसके गाने और डायलॉग तक दर्शकों को काफी पसंद आए थे। इसके साथ ही फिल्म में नजर आई स्टार कास्ट ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया था। कोई देखे तो ये जाने पनिया भरने के बहाने ककरे। राज कपूर साहब ने अपनी फिल्मों में हमेशा एक्सपेरिमेंट किया, नई ताजगी के साथ दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। कुछ फिल्में तो अपने समय काल से बेहद आगे की बनाई थीं। इस फिल्म में उस समय की जानी मानी अदाकारा जीनत अमान ने रूपा नाम की एक लड़की की भूमिका निभाई थी। क्यों रूप छुपाती है ऐसे में बता दें कि जीनत अमान और शशि कपूर स्टारर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम उस वक्त की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म में जीनत के कपड़ों से लेकर कुछ सीन्स तक पर काफी बवाल मचा था। जीनत ने रूपा का रोल निभाया था। उनसे पहले इस रोल को विद्या सिन्हा, हेमा मालिनी और डिंपल कपाड़िया ने अंग प्रदर्शन के चलते ठुकरा दिया था। साल 1978 में राज कपूर साहब ने इस फिल्म में तन की सुंदरता की बजाय प्यार, विश्वास और निस्वार्थ संबंधों को दिखाना चाहते थे। फिल्म में हीरो शशि कपूर हीरोइन को देखे बिना सिर्फ उसकी मखमली आवाज सुनकर ही प्रेम कर बैठते हैं। राज कपूर साहब के हिसाब से इस फिल्म के लिए लता मंगेशकर बिल्कुल फिट थीं। लता मंगेशकर ने जब कहानी सुनी तो फिल्म के लिए मान गईं। इसी दौरान एक इंटरव्यू में राज कपूर ने फिल्म के बारे में कह दिया कि आप एक पत्थर ले लीजिए, वो पत्थर तब तक पत्थर रहता है जब तक उस पर कोई धार्मिक निशान न हो, नहीं तो वो भगवान बन जाता है। ऐसे ही आप एक आवाज सुनते हैं और उसके दीवाने हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक बदसूरत लड़की की आवाज है। ये कहते हुए राज कपूर साहब रुक गए और इस शब्द को इंटरव्यू से हटाने के लिए कहा, लेकिन बात लता मंगेशकर जी तक पहुंच गई और उन्हें बुरा लगा। कहते हैं कि इसी नाराजगी में लता जी ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था। लता जी ने खुद बताया था कि राज कपूर जी ने सत्यम शिवम सुंदरम की स्क्रिप्ट मुझे ही आधार बनाकर लिखी थी। वो चाहते थे कि मैं ही लीड रोल प्ले करूं। आवाज ही पूरी स्क्रिप्ट का सबसे अहम पक्ष है। मैंने इसके लिए मना कर दिया था और कहा कि मैं अपनी आवाज तो दे सकती हूं लेकिन पर्दे पर नहीं आ सकती। वे अनमने हुए लेकिन मान गए। लता जी के मना करने के बाद यह फिल्म बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को ऑफर किया गया था। फिल्म की स्क्रिप्ट सुनने के बाद अभिनेत्री काफी हैरान रह गई थीं, क्योंकि फिल्म में रूपा का किरदार हेमा मालिनी की छवि से बिल्कुल अलग था। यही वजह थी कि अभिनेत्री इस किरदार को करना नहीं चाहती थीं, लेकिन उस समय वह राज कपूर साहब को इसके लिए मना नहीं कर सकीं। इसके बाद हेमा मालिनी शूट के लिए पहले दिन सेट पर पहुंची, जहां राज कपूर ने उन्हें ड्रेसिंग रूम में जाकर तैयार होने को कहा। इसके बाद हेमा मालिनी तैयार होने कमरे में तो गईं, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं आईं। लेकिन जब उन्हें बुलाने के लिए गए तो अभिनेत्री ड्रेसिंग रूम में मौजूद ही नहीं थीं। वह पीछे के दरवाजे से निकलकर चली गई थीं। हेमा मालिनी इस रोल को करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वो राज कपूर साहब को इनकार नहीं कर सकीं। इस बारे में जब राज कपूर साहब को पता चला तो वह यह बात खुद ही समझ गए। बस फिर क्या था, हेमा मालिनी के इस किरदार को ना करने पर सत्यम शिवम सुंदरम में रूपा का किरदार जीनत अमान की झोली में आ गिरा। हेमा के बाद राज कपूर ने जीनत अमान को यह फिल्म ऑफर की। उस समय राज कपूर जीनत अमान के साथ वकील बाबू फिल्म में काम कर रहे थे। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए जीनत अमान ने हां कर दी और उनका यह किरदार इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। वह इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपका हमारे प्रति कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं।